पिछले 7 सालों से सरकार पूरी तरह सो गई है। हमने सारा कार्य को निष्ठापूर्वक किया, फिर भी सरकार हमारे मांग को पूरा नहीं कर रही है, वेतन नहीं। और यदि हम लोगों की मांग को नहीं मानते हैं सरकार, तो हम लोग पूरे आवास कर्मी आत्मदाह करने पर भी मजबूर हो सकते हैं। क्या मांग लेके बैठे हैं यहाँ पर? वेतन वृद्धि मुख्य तो वही है। इतना कम वेतन है जिससे आज के समय में महंगाई में घर चलाना बहुत मुश्किल है। 13,000 रुपये प्रति माह में हम लोग नौकरी कर रहे हैं, प्रखंड भी जाते हैं, फिर वहाँ से फील्ड भी करते हैं। तो आजकल पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, तो 13,000 रुपया तो सिर्फ पेट्रोल में ही हम लोग कर जा रहा है। वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, पहले भी स्वागत करेंगे, बाद में भी करेंगे। आशा लगा के रखे, आशा तो है हम लोग का। स्वागत करने की बात रही तो हमारे वो मुख्यमंत्री जी हैं, स्वागत तो करना हमारा फर्ज बनता है। अब ये है कि हम लोग दिल से करते हैं या उदास होकर करते हैं, ये तो उन पर डिपेंड करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं HP न्यूज़ और इस वक्त हम मौजूद है जम्मू जिला के कचहरी चौक पर। अभी आपको बता दें दोस्तों कि एक तरफ जम्मू में नीतीश कुमार आ रहे हैं और एक तरफ यहाँ पर देख सकते हैं आवास सहायक जो है यहाँ पर धरना पर बैठे हैं। और इनका मांगे का अगर बात करेंगे तो यहाँ पर जितना भी आवास योजना पूरे जम्मू जिला का सभी लोग धरना पर। और यहाँ पर देखें ग्रामीण आवास कर्मियों की ये है ललकार, बंद करो अब अत्याचार। तो ये क्या ये लोग धमकी दे रहे हैं या फिर क्या है, या नीतीश कुमार कल आ रहे तो फिर यहाँ लगता है जम्मू नहीं आएंगे? क्या कुछ मांगे इन लोगों को, मांगे को लेकर अभी हम जानने का प्रयास करेंगे। हर बार अगर देखा जाए तो इस बाबा साहब अम्बेडकर के पास यहाँ पर हर लोग जो है धरना देते हैं। अभी कुछ दिन पहले CO साहब का कर्मचारी लोग धरना पर बैठे हुए थे, अभी आवास सहायक धरना पर है। तो क्या कुछ मांगे पहले हम इनसे जानते हैं। सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपको स्वागत है। धन्यवाद। क्या कुछ मांगे लेकर आप लोग यहाँ धरना पर बैठे हैं? सबसे पहले हमारी जो मांगे हैं, पिछले 11 सालों से हम लोग सरकार के कार्यों को निष्ठापूर्वक कर रहे हैं। हम अपनी मांगों वेतन वृद्धि के बारे में हमारी मांग है, उसको लेकर हम सरकार यहाँ पर जो आज धरना पसंद कर रहे हैं। ये जो चुनाव आ गया है, चुनाव से पहले भी आप लोग ये मांगे कर सकते थे? नहीं, ये चुनाव का कोई मुद्दा नहीं। हमने पहले भी सरकार के पास अपनी बातें को रखा है ना। हम लोग पिछले 11 साल से जैसे बता रहे हम लोग कार्य कर रहे हैं। 14 हमारी बहाली 2014 में हुई थी, 2018 में सरकार के द्वारा ये नीतीश कुमार सरकार जो है वर्तमान सरकार, उन्होंने हमारी बहाली की थी। हम बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहते हैं सरकार को कि उन्होंने हमें इस पोस्ट पर रखा। 2018 में अल्प मानदेय वृद्धि किया, लेकिन किया, उससे हम लोग संतुष्ट थे कि आगे हमारी मांगों पूरा है। लेकिन पिछले 7 सालों से सरकार पूरी तरह सो गई है। हमने सारा कार्य को निष्ठापूर्वक किया, फिर भी सरकार हमारे मांग को पूरा नहीं कर रही है, वेतन वृद्धि नहीं कर रही है। इसलिए हम लोग आज धरना बैठे हैं। इससे मतलब नहीं है कि चुनाव आ रहा है या नहीं आ रहा, उससे हम लोग कोई मतलब, हम लोग किसी राजनीति से कोई मतलब नहीं है। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कल जो है नीतीश कुमार जी जम्मू आ रहे हैं और आप आज नगर में जो है जम्मू में धरना पर बैठे हैं। क्या लगता है इससे क्या संदेश जाने वाले हैं नीतीश कुमार? हम नीतीश जी को, वर्तमान के बिहार सरकार को बस यही संदेश देना चाहते हैं कि जिस तरह आपने हम लोगों को यहाँ बहाल किया, तो हमारी मांगों को देखिए, हमारे कष्टों को समझिए। एक अल्प मानदेय में हमारा जीवन यापन नहीं हो सकता है। आप भी सोच सकते हैं कि एक 13,000 के वेतन में कर्मी के वो क्या हो पाएगा, और दूर दराज में सभी की पोस्टिंग होती है। तो बस यही कहना चाहते हैं, अपने मांग को पहुंचाना चाहते हैं नीतीश सरकार के पास, बिहार सरकार के पास, कि हमारा वेतन वृद्धि है वो जल्द से जल्द किया जाए, ताकि हमारा जीवन यापन अच्छे तरीके से चल सके और हम सरकार कार्यों को और अच्छे तरीके से आगे की ओर बढ़ाएं। क्या कहेंगे अपने जिला में जो कई सारे ऐसे योजना आते हैं आप लोगों के द्वारा, उस योजना का लाभ में कई भ्रष्ट काम भी होता है? देखिए, ये आरोप लगाना बहुत आसान बात होता है किसी के लिए, लेकिन उसकी सच्चाई, उसके तह तक जाना लोग नहीं चाहते हैं। उसमें कहीं भी सच्चाई नहीं होती है। आप उसके तह तक जाइएगा तो आपको उसमें सच्चाई नज़र नहीं आएगी। वो सिर्फ और सिर्फ बदनाम करने का एक तरीका होता है। अपना परिचय? कुमार रनीश, ग्रामीण आवास सहायक, वर्तमान में लक्ष्मीपुर में पोस्टेड है। क्या कहेंगे सर आप? देखिए, पहले आप अपना परिचय बता दें। जी, मैं उत्तम कुमार दास, जिला अध्यक्ष, राज्य ग्रामीण आवास सेवा संघ, जिला इकाई जमुई, सह सगासा संघर्ष समन्वय समिति, जिला इकाई जमुई। हम लोगों का मांग है कि वर्ष 2018 में चौधरी कमेटी रिपोर्ट को पेश किया गया, उसकी अनुशंसा की गई, जिसमें कहा गया कि प्रत्येक 5 वर्ष पर संविदा कर्मियों का वेतन का पुनरीक्षण होना है। लेकिन 2018 के बाद 2025 चल रहा है, यानी 7 वर्ष बीत जाने के बाद भी अभी तक हम लोगों के वेतन का पुनरीक्षण नहीं किया गया। अगर वेतन का पुनरीक्षण होता तो हम लोगों का सम्मानजनक वेतन जरूर मिलता, ये हम लोगों को उम्मीद था। तो पहला हम लोगों का जो मांग है वो सम्मानजनक वेतन वृद्धि का मांग है। दूसरा है सेवा में नियमितीकरण।
सरकार ही बनवाए थे, तो उस रिपोर्ट को लागू किया जाए, हम लोगों का सम्मानजनक वेतन वृद्धि किया जाए। और यदि हम लोगों की मांग को नहीं मानते हैं सरकार, तो हम लोग पूरे आवास कर्मी आत्मदाह करने पर भी मजबूर हो सकते हैं। कितना मांग कर रहे हैं सरकार से जो सम्मानजनक वेतन, देख लें कि न्यूनतम मजदूरी क्या है। न्यूनतम मजदूरी के बाद, चूँकि हम लोग जो आवास कर्मी हैं, यह अगर देखा जाए तो हायर क्वालिफिकेशन पर बहाल हुए थे, मिनिमम क्वालिफिकेशन पर बहाल नहीं हुए थे। इसमें सभी लोग पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो इस चीज़ों का भी ख्याल रखा जाए ताकि समाज में सम्मानजनक तरीके से जीने का हम लोगों को बल मिले। जी, समान कार्य समान वेतन हम लोगों का लागू हो। ये सम्मान सर फिर भी कितना? फिलहाल कम से कम तो 45 प्लस हो, चूँकि जो महंगाई है, महंगाई को देखते हुए 45 से कम में क्या होगा। एक परिवार का भरण पोषण करने के लिए आप जान ही रहे हैं कि क्या मिनिमम होना चाहिए, तो ये 45 दर कम ग्रामीण आवास सहायक का होना चाहिए। अगर अकाउंटेंट का कहा जाए तो उनका कम से कम 55 प्लस होनी चाहिए। आवास पर्यवेक्षक का कम से कम 60 प्लस होना चाहिए, चूँकि एक प्रखंड में एक आवास पर्यवेक्षक होते हैं। तो इस प्रकार से सभी का सम्मानजनक वेतन वृद्धि हो, यही हम लोगों का मांग है। चलिए देख सकते हैं, यहाँ पर एक बार हम दिखाना चाहेंगे, कई लोग खड़ा हैं और कई लोग बैठे हुए हैं। और हमारे बिहार का बात करें तो 50% आरक्षण का बात करते हैं नीतीश कुमार जी, लेकिन 50% में हम देखा जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं 4 गो महिला है। देखिए, महिला से भी हम कुछ जानते हैं, क्या लगता है कि आवास सहायक में इतने ही महिला काम करते हैं जमुई जिला में। क्या नाम हुआ आपका? विनीता कुमारी। आप भी आवास सहायक? जी, आवास सहायक है। कहाँ से हैं? गिद्धौर ब्लॉक। गिद्धौर ब्लॉक से। क्या मांग लेके बैठे हैं यहाँ पर? वेतन वृद्धि मुख्य तो वही है, वेतन वृद्धि। वेतन में आप लोग का जिंदगी गुजर जाएगा? देखिए, एक सम्मानजनक वेतन होना चाहिए, सरकार के जो भी सम्मानजनक एक वेतन होना चाहिए। कितना मिलता है? 13,000। दिन भर काम करते, 24 घंटा में कितना देर काम करते हैं? वो डिपेंड करता है, जब ज़्यादा काम रहता है तो हम लोग को संडे को भी करना पड़ता है, और कम काम रहा तो कम वर्किंग आवर रहा, वो डिपेंड करता है काम पे। क्या नाम हुआ? विनीता कुमारी। आप क्या कहेंगे? सभी लोग वेतन के लिए बैठे, आप क्या? बिल्कुल, हम भी वेतन वृद्धि के लिए बैठे हुए हैं और अस्थायीकरण नियमितीकरण हो हमारा। इतना कम वेतन है जिससे आज के समय में महंगाई में घर चलाना बहुत मुश्किल है, चाहे वो एक हाउसवाइफ हो या जो हमारे यहाँ आवास कर्मी सभी साथीगण बैठे हैं। इतना कम वेतन में बहुत ही मुश्किल है कि वो घर चला सकें। आपका बच्चे कौन स्कूल में पढ़ते हैं, सरकारी या प्राइवेट? अभी फ़िलहाल हमारे सभी आवास कर्मी के बच्चे जो भी हैं प्राइवेट, जो जितना सक्षम है अपने हिसाब से वो अपना बच्चों को, और हर आवास कर्मी चाहता है कि अपने बच्चों को बेहतर एजुकेशन दे, लेकिन इतना कम वेतन में वो बेहतर एजुकेशन भी नहीं दे पा रहे। यहाँ तक कि 13,000 वेतन में क्या होगा आजकल, जो एक सब्जी का रेट इतना ज़्यादा है, जो कि आप मार्केट में भी पता कर सकते हैं, या फिर राशन का हो। इसलिए हमारी सरकार से यही मांग है कि वेतन वृद्धि हो और अस्थायीकरण हो। नेताजी के बेटा अमेरिका में पढ़ते हैं, मालूम है? हम कभी राजनीति पे ध्यान नहीं देते हैं। मैंने बताते हैं आपको। आप क्या कहेंगे? जी, हमारी मांग है सरकार से यही कि हम लोग धरना प्रदर्शन जो भी आज किए हैं, सरकार से हम लोग मांग कर रहे हैं कि हम लोग का सेवा स्थायीकरण किया जाए और हम लोग का वेतन में वृद्धि किया जाए और सुविधाएं दी जाए, क्योंकि इतना कम वेतन में 13,000 रुपये प्रति माह में हम लोग नौकरी कर रहे हैं। प्रखंड भी जाते हैं, फिर वहाँ से फील्ड भी करते हैं। तो आजकल पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, तो 13,000 रुपया तो सिर्फ पेट्रोल में ही हम लोग का जा रहा है, तो हम लोग के पास बचता क्या है। तो सरकार से हमारी मांग है कि हम लोग का नौकरी अस्थायी कर दे और वेतन में वृद्धि कर दे। महिला को 50% आरक्षण दिए नीतीश कुमार जी। कल नीतीश कुमार जम्मू आ रहा है, किस तरह से स्वागत करेंगे? स्वागत करेंगे। पेमेंट बढ़ाने के बाद या पहले? ये पहले भी करेंगे, बाद में भी करेंगे। अच्छा, तो मतलब स्वागत करना? हाँ, स्वागत करना है। वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, पहले भी स्वागत करेंगे, बाद में भी करेंगे। आशा लगा के रखे? आशा तो है हम लोग का, पूरा तरह से आशा है। आप क्या कहेंगे? सबका तो मूल वही है उद्देश्य। हाँ, स्वागत करने की बात रही तो हमारे वो मुख्यमंत्री जी हैं, स्वागत तो करना हमारा फर्ज बनता है। अब ये है कि हम लोग दिल से करते हैं या उदास होकर करते हैं, ये तो उन पर डिपेंड करता है। आप लोग तो छुट्टी पर हैं, धरना पर है, कैसे स्वागत करने जाइएगा? धरना और छुट्टी का उनसे मिलने पे क्या संबंध है? उनसे मिलना है, उसके लिए धरना या छुट्टी का ही मायने नहीं रखता है।
वो हमारे बिहार के ना मंत्री है जी हैं जी। तब तो उनसे मिलने के लिए हम लोग को आग्रह करने के लिए, उनसे मिलने के लिए हम लोग को क्या चीज़ का छुट्टी, ना छुट्टी होना चाहिए ना और कुछ, छुट्टी लेने का भी बात रहता तो हम लोग अब लेके बाकायदा छुट्टी पे जाते। अभी हड़ताल पे हैं तो हम लोग उनसे विनम्र पूर्वक जाएंगे मिलने के लिए। क्या नाम हुआ? प्रीति कुमारी। देख सकते हैं अभी हम बाबा साहेब प्रतिमा के पास है और यहाँ पर अभी आवाज सहायक धरना पर बैठे हैं। क्या कुछ कहेंगे इनके मांगों को लेकर, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बने रहे हमारे चैनल पर, आप देख रहे हैं HP न्यूज़। धन्यवाद।